हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। स्वागत है हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में आपका। आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक को दूसरे नाम से ट्रिपल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। ट्रिपल कॉलमर कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। हमने इस टॉपिक में जो कैश बुक का आपका टॉपिक है क्लास 11 कॉमर्स का, इसमें हमने सिंपल कैश बुक पढ़ ली, डबल कॉलम कैश बुक पढ़ ली। आप हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में जब आप चेक करेंगे क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट, तो वहां पर आपको कैश बुक का सबसे पहले बेसिक क्लास मिलेगी, फिर सिंपल कैश बुक की क्लास मिलेंगी। सिंपल कैश बुक के हमने कई सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं इसमें, फिर डबल कॉलम कैश बुक, और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक को पढ़ने से पहले अगर आप ज्यादा अच्छा ये होगा अगर आप पढ़ना चाहें तो पहले सिंपल कैश बुक पढ़ें, फिर डबल कॉलम कैश बुक पढ़ें, तो आपको 3 कॉलम कैश बुक पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सिंपल कैश बुक पढ़ा था, इसके बाद हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका मैं थोड़ा सा पहले आपको बेसिक बताता हूं कि 3 कॉलम कैश बुक होती क्या है। देखिए 3 कॉलम कैश बुक, 3 ट्रिपल, ये जो 3 कॉलम है इसमें वो 3 कॉलम है इसमें। कौन कौन से? डिस्काउंट, देखिए सबसे जो 3 कॉलम कैश बुक की बात करें तो पहला कॉलम है डिस्काउंट, फिर है दूसरा कैश, और तीसरा कौन सा है? बैंक। डिस्काउंट, कैश, बैंक, इन तीनों का नाम है 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो ये जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ी थी हमने, सिंपल कैश बुक, उसमें ओनली अमाउंट का कॉलम था, कैश वाला कॉलम था, ठीक है। फिर हमने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी तो उसमें डिस्काउंट और कैश वाला कॉलम था। आज हम 3 कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें 3 कॉलम आ गए, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक, ठीक। पहली चीज तो ये हो गई कि ये 3 कॉलम को हम 3 कॉलम कैश बुक के नाम से जानते हैं। दूसरी बात ये कि सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कैश का बैलेंस और बैंक के बैलेंस से। तो हमने ये पढ़ा था कि कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, कभी भी क्रेडिट नहीं होता। तो जो कैश बुक का बैलेंस रहेगा, कैश का बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, मीन्स रिसीप्ट साइड। ये रिसीप्ट साइड है एंड ये पेमेंट साइड है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहला कॉलम है कौन सा? डेट का, इसमें डेट लिखेंगे। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स, जिसमें एंट्री आएगी। थर्ड है वीएन, वाउचर नंबर, इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ेंगे। एलएफ, एलएफ के कॉलम में लेजर फोलियो का जो कॉलम है उसमें कॉन्ट्रा एंट्री का सी बनाएंगे हम। वो कॉन्ट्रा एंट्री का सी क्यों बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्काउंट का कॉलम, जिसमें डिस्काउंट लिखा जाएगा, फिर है कैश का कॉलम और फिर है बैंक का कॉलम, ठीक है। इसी को रिपीट कर दिया है दोबारा से, ये रिसीप्ट साइड हो गया बैंक तक और ये हो गया पेमेंट साइड, ठीक है। डेट पर्टिकुलर VNLF डिस्काउंट कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर VNLF डिस्काउंट कैश बैंक। थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा है 3 कॉलम कैश बुक का, तो हालांकि आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं आपको बता रहा था कि LF के कॉलम में C क्यों लिखते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। 3 कॉलम कैश बुक क्लास 11 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जनरली जब भी टीचर्स कैश बुक में कोई क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में तो उनकी फर्स्ट चॉइस होती है 3 कॉलम कैश बुक। सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक से दोनों से टफ मानी जाती है 3 कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें बैंक के ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करें कि 3 कॉलम कैश बुक में वो बैंक का यूज क्या है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब कैश, जैसे अगर हमने किसी से हमें कैश मिला तो हम उसे कैश के कॉलम में लिखते हैं, और अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं कैश में तो हम पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। बैंक के कॉलम में क्या लिखा जाएगा, तो आप 2-3 बातें आपको याद रखना है कि जैसे अगर किसी डेटर से हमें चेक मिलता है, या किसी को हम गुड्स सेल करते हैं और वो हमें चेक देता है, या फिर हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं और उसके बदले में हमें चेक मिलता है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी से चेक मिलेगा, चेक रिसीव होगा, तो उसको आप कैश की तरह ट्रीट करेंगे, कैश लिखेंगे उसे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम,
चेक रिसीव हुआ राम से, तो फिर उसकी एंट्री हम करेंगे चेक को कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, तो किसी से भी हमें अगर चेक मिलता है तो उसे कैश मानेंगे अगर सेम डे उसी दिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे तो। अगर बैंक में उसी दिन डिपॉजिट कर देंगे तो फिर उसे बैंक लिखेंगे। अगर हम डिपॉजिट नहीं कर रहे, आज के बाद कभी और डिपॉजिट करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे। पहली चीज हो गई। अगर हम किसी को चेक से पेमेंट करते हैं, जैसे अगर हम गुड्स परचेज करते हैं चेक से, हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं चेक से, या हम अपने क्रेडिटर को अमाउंट देते हैं चेक से, अगर हम किसी को भी चेक से पेमेंट करेंगे तो फिर उसे बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चेक मिलेगा तो कैश के कॉलम में, अगर डिपॉजिट नहीं कर रहा है और चेक हम किसी को देंगे तो बैंक वाले कॉलम में। ठीक है, अब एक लास्ट एंट्री, जैसे सिंगल कॉलम डबल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में हम जो कर रहे थे कि कैश आ रहा था तो टू साइड लिख रहे थे और कैश जा रहा था तो बाय साइड लिख रहे थे। मींस कैश रिसीव हो रहा था तो रिसिप्ट कॉलम में आ रहा था, रिसिप्ट वाली साइड में, और कैश पे हो रहा था तो पेमेंट साइड में। सेम प्रोसीजर इस कैश बुक का है, इसमें भी कैश आएगा तो टू साइड लिखेंगे और कैश जाएगा तो बाय साइड लिखेंगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। एक होती है 3 कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये क्या चीज है, यही वो सबसे बड़ा सरदर्द है जो क्लास 11 कॉमर्स के लिए परेशान करता है। ठीक है, क्यों करता है वो परेशान, के ये एंट्री कब करना है, कैसे की जाएगी, कब की जाएगी, ये सारी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री जो चीज है, जैसे हम कोई भी अगर हमें किसी से कैश मिलता है तो हम उसे रिसीप्ट साइड में लिखते हैं। किसी से भी अगर हमें कैश मिलेगा, कैश अगर बिजनेस में आएगा तो हम टू साइड में लिखेंगे, कैश अगर बिजनेस से जाएगा तो बाय साइड में लिखेंगे। ठीक है, मींस एक ट्रांजैक्शन एक साइड में लिखा जाता है, या तो वो आएगा या वो जाएगा एक साइड में। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ लिखे जाते हैं, बोथ साइड में। रिसिप्ट साइड में भी, टू साइड में भी लिखा जाएगा और बाय साइड में भी लिखा जाएगा, पेमेंट साइड में। वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, तो वो 3 ट्रांजैक्शन है 3 कॉलम कैश बुक में। ऐसे 3 ट्रांजैक्शन है जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। 3 ही ट्रांजैक्शन है, 4 नहीं है, 2 नहीं है, 3 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनकी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। अब कॉन्ट्रा एंट्री में क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है आपको, मतलब टू साइड में भी एंट्री होगी वही एंट्री और बाय साइड में भी एंट्री होगी। ठीक है, कैसे होगी देखिए, जैसे वो 3 जो कंडीशन है वो मैं लाइन से आपको बता रहा हूं, आप याद रखिएगा। सबसे पहला है कैश बैंक में डिपॉजिट करने पर, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब भी हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो एक एंट्री होती है जनरल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, आप इसके बीच में मत करना, अलग से करना। जो पहली कंडीशन है वो जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जब कैश बैंक में जाता है तो रिसीवर कौन होगा, बैंक। आपने इससे पहले जनरल एंट्री पढ़ी होंगी, अगर आपने जनरल नहीं पढ़ी तो हमारे अकाउंटेंसी विद प्रवेश सर चैनल पे जाके क्लास 11 की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जनरल पढ़िए। जनरल के मैंने कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप उनको पढ़िए तो आपको जनरल आसानी से सीख जाएंगे। जब आपको थोड़ी बहुत जनरल आ जाएगी तो ये तो बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो बैंक में अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे तो रिसीवर कौन होगा, बैंक। रिसीवर डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट कर दिया हमने। हमारे पास से बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। तो बिजनेस से अगर कैश जाएगा तो क्रेडिट वोट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट वोट गोज आउट, तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो इस पहली कंडीशन कौन सी हो गई, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश को बैंक में डिपॉजिट करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एक तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया कैश तो कॉन्ट्रा एंट्री की एक कंडीशन हो गई। दूसरा, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जब हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल काम के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए, अगर हम ऑफिस यूज के लिए कैश विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आएगा कैश और देने वाली कौन होगी, बैंक। तो जो चीज आएगी हमारे पास तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और देने वाली कौन होगी, बैंक।
तो सेकंड जो एंट्री है उसकी जो कंडीशन है वो क्या हो गई, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए बैंक से कैश विथड्रॉ अगर हम करेंगे तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। अब थर्ड और लास्ट कंडीशन कॉन्ट्रा एंट्री की। थर्ड कंडीशन है जब हमें बिजनेस में किसी से चेक मिलता है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उस चेक को हम कैश मानकर एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी से चेक मिला और आज हमने बैंक में जमा नहीं करा, बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, आज के बाद अगर जमा कर रहा है, आज चेक मिला, हमने उसे एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट। अब आज के बाद हम जब भी उस बैंक में जमा करेंगे उस चेक को, तो हम एंट्री क्या करेंगे कि बैंक में जमा करेंगे तो रिसीवर कौन होगी, बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास बिजनेस से क्या जाएगा, वो चेक, तो चेक को हमने क्या माना था, कैश। तो तीसरी कंडीशन, थर्ड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तीन कंडीशन कॉन्ट्रा एंट्री की होती हैं। सबसे पहली होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेकंड होती है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, थर्ड होती है डिटेन्ड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रखा हुआ चेक बैंक में डिपॉजिट करने पर। ठीक है, तो इन तीन कंडीशंस में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आता है। तो जिस भी जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा उसकी हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे 3 कॉलम कैश बुक में। तो ये तीन ही कंडीशन होती हैं जिसमें ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बार बार काम आने वाली है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना, अगर थोड़ी बहुत आपने जनरल पढ़ी है तो बहुत इजी लगेगी, नहीं पढ़ी तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो डायरेक्ट में करवा दूंगा। हाँ, अब हम बात कर रहे थे शुरू में कि बैलेंस के बारे में, कि कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस। तो मैं बता रहा था कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, टू साइड में ही आएगा, कभी बाय साइड में कैश का बैलेंस नहीं आएगा। लेकिन बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। बैंक बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट कब होगा, जब हम बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेंगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ आता है, देखिए डेबिट और क्रेडिट की कंडीशन बताया, तो कैश तो हमेशा डेबिट हो गया, ये तो मैटर क्लोज हुआ कि कैश हमेशा टू साइड आएगा बैलेंस। बैंक का बैलेंस कब डेबिट आएगा और कब क्रेडिट आएगा ये समझो आप। अगर क्वेश्चन में लिखा है बैंक बैलेंस डेबिट तो टू साइड आएगा डेबिट में, ओनली बैंक बैलेंस लिखा है तो टू साइड आएगा, ओनली बैंक लिखा है तो टू साइड आएगा। मतलब बैंक बैलेंस डेबिट लिखा हो, बैंक बैलेंस लिखा हो या बैंक अकेला लिखा हो, तीनों कंडीशन में टू साइड आएगा। ठीक है, क्रेडिट में कब आएगा, या तो उन लोगों ने लिखा हो क्वेश्चन में बैंक बैलेंस क्रेडिट तो बाय साइड आएगा, या लिखा हो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो कहां आएगा, बाय साइड में आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का हम क्वेश्चन, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 11 कॉमर्स, और थोड़ा सा समझना जरूरी रहेगा इसे। तो बहुत आराम से आप पूरी वीडियो देखना, आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, जिसे आप बहुत आराम से पहले कॉन्ट्रा एंट्री की जो मैंने तीनों कंडीशन बताई इसे समझना, फिर कैश और बैंक के बैलेंस कब डेबिट होंगे कब क्रेडिट होंगे ये मैंने अभी बताया, वो आप आराम से समझना। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा इसको अब आप देखेंगे, तो अगर आप स्किप कर करके देखें तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको कब समझ में आएगा, जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये वीडियो देखेंगे तो आपको 3 कॉलम कैश बुक का एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये लिखा है प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। तो ऊपर लिखा है मैंने 3 कॉलम कैश बुक, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, डेट पर्टिकुलर VNLF डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर VNLF डिस्काउंट कैश बैंक। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, LF के कॉलम में C क्यों लिखेंगे, मैंने आपको शुरू में बताया था जब इसका फॉर्मेट बता रहा था कि LF के कॉलम में C लिखा जाता है कब,
जब कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है। एक्चुअल में सी इसलिए लिखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं सी लिखने से ये पता चलता है कि कॉन्ट्रा एंट्री हुई है, नहीं, सी लिखने का मतलब है कि 3 कॉलम कैश बुक की जब हम एंट्रीज के पोस्टिंग करेंगे लेजर में तो कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं की जाती, कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग नहीं करते, इसलिए हम उसको सी से इंडिकेट कर देते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि इसकी पोस्टिंग नहीं होना। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो 2023 मार्च 1 को क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ कैश रुपीज 5000। तो यहां पर 2023 मार्च 1 कैश का बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो जो कैश का बैलेंस है वो 5000 है, ये हमने लिख दिया कैश वाले कॉलम में, टू बैलेंस बीडी कैश के कॉलम में लिख दिया 5000। ठीक है, आगे लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज 7000, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक जो ओवरड्राफ्ट है तो ओवरड्राफ्ट मैंने ही बताया था कहां आएगा, बाय साइड। तो यहां मार्च 1 बाय बैलेंस बीडी, बीडी लिखना है, सीडी नहीं लिखना। तो बैंक के कॉलम में कितना जाएगा 7000। तो हमने सबसे पहली एंट्री में कैश का बैलेंस, देखो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही आएगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, तो हमने डेबिट लिख दिया टू बैलेंस बीडी। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो ओवरड्राफ्ट अगर लिखा है तो वो कहां पर आएगा, बाय साइड। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 मार्च को एंट्री होगी रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से मिला। अब देखो मिलेगा, कैश मिलेगा तो कहां आएगा, टू साइड, और जाएगा तो कहां आएगा, बाय साइड। राम से मिला है तो 2 मार्च को एंट्री करेंगे टू राम। राम से कितना मिला कैश, 990, 990 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 10 रुपीज। तो 10 रुपए कहां आ गए, डिस्काउंट के कॉलम में। ठीक है, तो हमने एंट्री कर दी कि राम से हमें कैश रिसीव हुआ तो टू राम, अमाउंट आ गया 990 का में कैश में और 10 रुपए कहां आ गए, डिस्काउंट में। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू राम। देखिए जनरल एंट्री में भी मैंने आपको बताया था जब भी किसी का नाम आ रहा है और एंट्री में कैश आ रहा है तो फिर नाम नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने गुड्स सेल करा कैश में, तो गुड्स सेल करा कैश में तो फिर नाम तो किसी का आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो 7 मार्च को गुड्स सेल करेंगे हम तो क्या होगा, बिजनेस में कैश आएगा। इसकी जनरल एंट्री अगर आप चाहो तो क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, या आप तो ये याद रखो कि गुड्स सेल करेंगे तो कैश आएगा, और कैश आएगा तो कहां लिखेंगे, टू साइड, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट गुड सेल करा हमने 500, तो 500 आ गया कैश के कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट 10 मार्च रिसीव्ड चेक फ्रॉम मोहन रुपीज 720, डिस्काउंट अलाउड टू हिम रुपीज 30। अब मोहन से हमें चेक मिला, तो मोहन से अगर हमें चेक मिल रहा है मींस मैंने आपको बताया था अगर हमें किसी से चेक मिलेगा तो उस चेक को हम क्या मानेंगे, कैश। चेक अगर हमें किसी से मिल रहा है तो क्या मानेंगे, कैश। तो हमें मोहन से चेक मिला है 720 का, 10 मार्च को एंट्री करेंगे हम टू मोहन, टू मोहन। अमाउंट कितना 720 बैंक के कॉलम में, और डिस्काउंट अलाउ कितना किया है हमने उसको 30। ठीक है, सारी एंट्रीज टू साइड आ रही है मींस क्वेश्चन में, सिर्फ अभी कैश हमें रिसीव ही हो रहा है। ठीक, अब आ गई टैक्स एंट्री 16 मार्च विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। ये आ गई कॉन्ट्रा एंट्री की एक कंडीशन। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस के लिए तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। तो ये एंट्री क्या हुई, विड्रॉ कैश। ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है अभी आपको, क्योंकि आज बेसिक क्लास थी, आज बेसिक क्लास में आपको बेसिक भी समझना था, तो मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। आगे के क्वेश्चन और थोड़े से मैं ज्यादा लूंगा जिसमें और एंट्रीज आएंगी, 3 कॉलम कैश बुक के और क्वेश्चन अभी हम करेंगे। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था तो बेसिक के साथ था, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। इस एंट्री को समझो आप, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, हमारे पास कैश आया, कहां से आया, बैंक से। क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी टू बैंक, देने वाली कौन है, बैंक। क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया,
क्रेडिट द गिवर, देने वाली बैंक। क्या एंट्री बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कॉन्ट्रा एंट्री दोनों तरफ होगी। 16 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू वाली एंट्री तो यहां आएगी, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, टू बैंक आ गया। अब एलएफ के कॉलम में आपको क्या लिखना है? सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक। और अमाउंट 1000, 1000। अब अमाउंट अपोजिट साइड आएगा, इसको अपोजिट एंट्री भी बोलते हैं। जैसे आपने टू बैंक लिखा है तो आपको अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना है, और अगर आप बाय कैश लिखेंगे तो अमाउंट का लिखना है बैंक के कॉलम में। क्रॉस एंट्री होती है, मतलब अपोजिट साइड में अमाउंट लिखा जाएगा। तो 1000 बैंक की जगह कहां पर आएगा? कैश में, ठीक है। और यहां 16 मार्च को बाय कैश, यहां पर भी एलएफ के कॉलम में सी, और 1000 रुपीज कैश की जगह कहां आएगा? बैंक में, ठीक है, कैश की जगह बैंक में। तो 1000, ठीक है। इस तरह से ये पूरी एंट्रीज कंप्लीट हुई। हमने क्या करा? सबसे पहले बैलेंस लिखा, कैश का बैलेंस लिखा, बैंक का बैलेंस लिखा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए बाय साइड आ गया। सेकंड एंट्री में हमने क्या करा? राम से हमें कैश रिसीव हुआ तो टू राम। नेक्स्ट हमने गुड्स से सेल किया है कैश में तो टू सेल्स। नेक्स्ट मोहन से हमें चेक मिला तो टू मोहन। और लास्ट एंट्री में हमने बैंक से कैश विड्रॉ कराया तो कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक। चलिए अब लगाते हैं हम इनका टोटल। तो टोटल के लिए क्या करना है आपको? तीनों कॉलम है यहाँ पर डिस्काउंट से। देखिए ये हमने कॉलम बना लिया, इसका टोटल लगाएंगे यहाँ पर हम इसका, ठीक है। डिस्काउंट में डैश, डिस्काउंट में कुछ नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर डिस्काउंट में कितना है? 40। तो जैसा सिंपल कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का सिर्फ टोटल लगाते हैं, बैलेंस नहीं निकालते, सेम प्रोसीजर यहाँ पर है। यहाँ पर भी डिस्काउंट का टोटल लगाएंगे, बैलेंस नहीं निकालेंगे, ठीक है। कैश का हमेशा टू साइड का टोटल ज्यादा आएगा, रिसीप्ट साइड का मतलब डेबिट साइड का, तो यहाँ का टोटल लगाते हैं हम 0, ठीक है। 9, 2, 11 पावर 1, 10, 15, 22 पावर 2, 7 and 1, 8, 8210, ठीक है। इसको हम यहां पर लिख लो, कैश को 8210, 8210, ठीक है। कैश का बैलेंस निकालना तो 31 मार्च को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ये हम कैश का बैलेंस निकालना, जो कैश का आंसर कहलाएगा हमारा। यहां पर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर ये ही 8210 ये कैश का आंसर कहलाएगा बैलेंस। ये कैश का हमने बैलेंस निकाल दिया, कितना आ गया? 8210, ठीक है। अब हम बैंक का टोटल लगाएं, तो बैंक का इस टाइप का टोटल ज्यादा, इस तरह का इधर का, तो ये हो गया 8000। इसी 8000 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। अब इधर का वो बैलेंस यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे मार्च 31 को टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। और बैंक का कितना आ जाएगा? 8000। ये हमने दोनों का बैलेंस निकाल दिया। कैश का बैलेंस हमेशा यहाँ का ज्यादा रहेगा, इसमें से हम इधर का माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। बैंक का कहीं का भी ज्यादा हो सकता है, बैंक का इधर का ज्यादा था तो इसका टोटल लगाया मैंने, इसमें से हमने यहाँ का कुछ था नहीं तो ये कहिए क्या आ गया? 8000 रुपए बैलेंस आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, तो 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी। किसका टोटल है? 8000 बैंक का, तो बैंक में आ गया, ठीक है। और ये बैलेंस इधर ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी, कैश में आ जाएगा 8210, ठीक है। तो इस तरह से इसको इधर रख देते हैं। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3 कॉलम कैश बुक का। आज हमने बेसिक की क्लास के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और 3 कॉलम कैश बुक समझाएंगे और नए नए क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक क्लास है 3 कॉलम कैश बुक का। क्वेश्चन तो मैंने बहुत सिंपल लिया है, छोटा सा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आज बेसिक क्लास के साथ साथ इसको समझाना था। तो आपको हो सकता है कई सारी चीजें एकदम से माइंड में कैच ना करें, तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ 3 कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन लेकर आऊंगा।
तब तक के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारा यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, जिसमें अकाउंट क्लास 11 और 12 कॉमर्स के डेली वीडियो अपडेट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कहीं पर भी हैं वो, जहां पर भी वो क्लास 11 कॉमर्स पढ़ रहे हैं, वहां आप उनको बोलिए कि आप इस चैनल पे जाइए, यहाँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अकाउंट सीखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।